अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है और वो अहम खबर ये है कि इजराइल और ईरान के दरमियान इस वक्त जारी कशीदगी वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और दोनों ममालिक एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इस वक्त ईरान अपना फुल दिफा किए हुए है और इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है और ईरान को अप्रिशिएट कर रही है जिस तरीके से ईरान अपना दिफा कर रहा है, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद ईरान अपना दिफा नहीं कर सकता। और इसमें हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी को इस्तेमाल करते हुए, ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ईरान के अहम फ़ौजी क़यादत, अहम साइंसदानों को निशाना बनाया है। और इस बात का एतराफ़ नेतन्याहू ने ख़ुद ये किया है कि किस तरीके से मोसाद के एजेंट ईरान की सरजमीन पर मौजूद थे और उन्होंने ईरान की फ़ौजी क़यादत, अहम साइंसदानों की लोकेशन का पता लगाया और फिर उसके बाद उनको टारगेट किया। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ ईरान का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने अपना दिफा करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। अब बात यहाँ पर नहीं रुकती, क्योंकि ये बात जो पूरी दुनिया के सामने आई कि किस तरीके से मोसाद के एजेंट ईरान में मौजूद थे। और फिर उसके बाद अभी ये खबरें आ रही हैं कि ईरान की सरजमीन से 18 मशकूक लोगों को पकड़ा गया है और ये कहा गया है कि ये तमाम जो अफराद हैं, यानी कि 18 अफराद जिनको ईरान के शहर मशहद से पकड़ा गया है, ये कहा जा रहा है कि वो अफ़गान नेशनल्स हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक जानिब ये बताया जा रहा है कि मोसाद के एजेंट, यानी कि मोसाद के खुफिया एजेंट्स वहाँ पर ईरान के सरजमीन पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर अहम शख्सियात की लोकेशन का पता लगाया, जिसके बाद ईरान की उन शख्सियात को टारगेट किया गया। और अभी ये खबरें आ रही हैं कि ईरान के सरजमीन से मज़ीद 18 मशकूक लोग पकड़े गए और ये पता चला है कि वो तमाम लोग मोसाद के लिए काम करते हैं, यानी कि इजराइल के लिए काम करते हैं, यानी कि उनको पैसे दे के उन्होंने ख़रीदा है। अब यहाँ पर ये बात तो अलार्मिंग है कि अफ़गान नेशनल्स इस तमाम तर वाक़े में पकड़े गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, उसी तरीके से ईरान में भी अफ़गान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। पिछले कई व्लॉग्स में मैंने आपको बताया है कि ईरान अपने मुल्क से इनखला कर रहा है, बेदखल कर रहा है अफ़गान मुहाजिरीन को। और पिछले कई व्लॉग्स में मैंने आपको ये भी बताया है कि पाकिस्तान से कई ज़्यादा उन्होंने अपने इस अमल में तेज़ी की हुई है। शायद वो इस हवाले से जानते थे, कहीं ना कहीं उनको इल्म था कि ये अफ़गान मुहाजिरीन शायद उनकी सरजमीन के लिए ख़तरा है, मुस्तक़बिल में उनके लिए ख़तरा बन सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो जब उन्होंने अपने मुल्क में उनको रसाई दी, उनके लिए उन्होंने एक लाइन क्रॉस कर दी कि ये एक लाइन है, इस लाइन से आगे अफ़गान शहरी ईरान के बड़े बड़े शहरों तक नहीं जा सकते, ये एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और यहाँ तक ये अफ़गान मुहाजिरीन रहेंगे, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और उसके बाद जब उनको अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा तो यहीं से ही उनको भेजा जाएगा। यानी कि इसीलिए ईरान को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा था कि ईरान ने अपने एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत अफ़गान मुहाजिरीन को ईरान में पनाह दी और फिर उसी मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजना शुरू किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर अफ़गान मुहाजिरीन का इनखला जारी रखा पाकिस्तान ने, सिर्फ इसी वजह से कि अफ़गान मुहाजिरीन इस तरह के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने सर उठाया और उसमें भी अफ़गान मुहाजिरीन मुलविस पाए गए, अफ़गान शहरी मुलविस पाए गए। लेकिन अभी जो ईरान और इजराइल में एक कशीदगी चल रही है, जिस तरीके से इजराइल ईरान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, जिस तरीके से वो ईरान की अहम शख्सियात को टारगेट कर रहा है और ये भी कहा गया है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, इस हवाले से भी बात की जा रही है। और वो इतने एतमाद से ये बात करते हैं कि जिस तरीके से उनको पता है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ पर मौजूद हैं, और वो इतने एतमाद से ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईरान की सरजमीन पे मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि वो एजेंट अफ़गान मुहाजिरीन भी हो सकते हैं, यानी कि ईरान ने जिन अफ़गान मुहाजिरीन को अपने मुल्क में पनाह दी है, तो अब ये कहा जा रहा है कि वही अफ़गान मुहाजिरीन अब ईरान की सरजमीन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और वो भी इजराइल के साथ मिलके। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग और तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि ईरान इसी वजह से ही बड़े पैमाने पर अफ़गान मुहाजिरीन का इनखला कर रहा था। और अभी जो कशीदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि इजराइल और ईरान के दरमियान हालात इस कदर कशीदा है कि ईरान अपनी सरजमीन को बचाने के लिए फुल अपना दिफा किए हुए है, लेकिन अभी उनकी अपनी सरजमीन पर उनके अपने लोग ही मौजूद हैं जो उनकी सरजमीन को इस तरह से मुश्किल में डाल रहे हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि अफ़गान मुहाजिरीन अब मुलविस पाए गए हैं, क्योंकि इस बात का एतराफ़ खुद ईरान की जानिब से किया गया है कि उन्होंने कहा है कि ईरान के शहर मशहद में 18 अफ़गान नेशनल्स को पकड़ा गया है और वो इस तरह के हथियार बनाने में मुलविस पाए गए हैं जो इजराइल से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि आपको पता है कि
پاکستان نے بھی یہ کہا تھا کہ افغان مہاجرین اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اس وقت خطے کی صورتحال اس قدر کشیدہ ہو چکی ہے کہ ایران نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے آپ کے ایجنٹس اگر ایرانی سرزمین پر موجود ہیں، وہ ہمارے خلاف کام بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنا دفاع زبردست طریقے سے کریں گے اور ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ ایران پیچھے ہو جائے، ایران اپنا دفاع نہ کرے، ایران ہار مان لے۔ اور ایون تو نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے ایرانی عوام کو کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیں، آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ان کو ورگلا رہے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں تاکہ قوم اور حکومت میں دراڑ پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ بآسانی ایران پر حملہ کر سکے اور ایران کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ تو اب بھی یہ سچویشن دیکھنی ہے کہ آخر یہ کس جانب یہ تمام تر سچویشن جائے گی، کیونکہ یہ دو ملک آپس میں جو لڑ رہے ہیں، اس سے نہ صرف ان دو ملکوں کا نقصان ہوگا بلکہ آنے والے وقت میں اگر یہ جنگ اگر شدت اختیار کرتی ہے تو باقی دنیا کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ابھی بہت سارے ملک اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، خلیجی ممالک بھی اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ایران نے صاف صاف کہا ہے کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ امریکی فوجی اڈے ہیں، امریکی فوجی اڈے جہاں جہاں موجود ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اس حوالے سے صدر ٹرمپ بھی آ چکے ہیں میدان میں اور انہوں نے کہا ہے ایران کو کہ اگر آپ ہمارے خلاف جائیں گے تو ہم آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن یہاں پر اہم خبر یہی کہ افغان مہاجرین اس تمام تر سچویشن میں ملوث پائے جا رہے ہیں، اسرائیل کے لیے کام کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ موساد کی خفیہ ایجنٹس کے طور پر وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ کافی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس پر مزید کیا کام کرتا ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے وہ مزید کیا اقدامات کرتا ہے۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، ہوپفلی آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا ولاگ پسند آیا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔